चलो भाई ध्यान दो जरा। अभी 1 फरवरी में क्या आ गया, उत्तराखंड यानी भारत का बजट आया है। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ भी लिया होगा है जी, देखा नहीं बजट आ गया ना बजट। तो ध्यान दिला जरा, आज का टॉपिक रहेगा ये। वैसे तो टॉपिक बैठेगा जाके अर्थशास्त्र में। तुम्हें क्या करना है, जो पीडीएफ मिलेगी आज की, इसे ले जाके कहाँ, जो इकोनॉमिक्स की तुम्हारी क्लास थी वहां पे जाके इसे ऐड करना लास्ट में। समझ में आ गया? और जिसके जो नए हैं वो क्या करेंगे, जहाँ पे यानी तुम्हारे जो संविधान चला उसी के बीच में ऐड कर देना। समझ में आ गया है? अलग कहाँ रखोगे, तुम उसी बीच में रखना ना इसे ले जाके। समझ में आ गया? तुम संविधान के बीच में ही लगा देना इसे, ठीक है। और जिन्होंने मतलब जिनका भाई इकोनॉमिक्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हो रखा है उसे वो इसे इकोनॉमिक्स के लास्ट में लगाना, ठीक है। तो आज देखेंगे हम क्या, इसमें उत्तराखंड नाम आ रहा है बार बार। आज का टॉपिक रहेगा यानी भारत का बजट, यानी इसे हम केंद्रीय बजट कहेंगे। उत्तराखंड का भी जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सारे फैक्ट लगाए हैं जो जो बन सकते हैं। ऐसा नहीं डिटेल के साथ में पूरा एक एक चीज है, एक दिन में कंप्लीट होने वाला है नहीं। अगर एक दिन में मैं से कोशिश करूंगा एक दिन में कंप्लीट हो जाए तो घोच मोच हो जाएगा सारा, समझ में नहीं आने का कुछ भी, ठीक है। तो 2 दिन में पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें। और सारा क्या है, वन लाइनर में है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा। सबसे पहले हम करेंगे बजट के इतिहास की बात। बजट के इतिहास की बात करेंगे। क्लास नंबर मैंने स्पेशली लगाई क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट बैठता जाके, और फिलहाल अभी जो चल रहा है वो तुम्हारा संविधान चल रहा है ना। तो इसलिए मैंने क्लास नंबर इस पर डाली। लेकिन हाँ, जिसके पास, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, जिसके पास अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस तुम्हारे पास, जिसके मतलब नो पीडीएफ गई हुई है, लास्ट में जाके से लगा देना, ठीक है। तो बजट कौन सा है ये, 26 और 27 का बजट है, यानी 26 और 27। इसमें हम 3 साल के आंकड़े लेके चलते हैं, समझ में आई बात। लेकिन फिलहाल के तौर पे हम देखेंगे इसमें क्या, यानी बजट के इतिहास की तरफ चलेंगे हम। पहले बैक में कहां से स्टार्टिंग होती है बजट की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहली कि बजट क्या है। बजट क्या है, बजट तो सबको पता है। बजट का शाब्दिक अर्थ हो जाता है चमड़े का थैला, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बजट का शाब्दिक अर्थ तो चमड़े का थैला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अगर मैं कहूं बजट का वर्णन किस आर्टिकल में आता है तो तब हम कहते हैं 112। तो खैर उन्हें तो बाद में देखेंगे, हमें फिलहाल देखना क्या है, यानी भारत का बजट देखना, यानी इतिहास की तरफ इसके चल रहे, फिर धीरे धीरे करके कहां पे आना हमने, यानी 2026 और 27 के बजट के आंकड़ों की तरफ आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, अगर पूछता है कि ब्रिटिश भारत का मतलब यहाँ पे, जब यहाँ पे अंग्रेज लोग रह रहे थे, क्या अंग्रेजों ने क्या यहाँ पे बजट नहीं पेश किया होगा, किया होगा ना। तो ब्रिटिश भारत का अगर पहला बजट कहता है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब पेश होगा, तो ध्यान रखना 1860 में होगा। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो हम कहेंगे 1860 में पेश हुआ था। और किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन नाम था इनका, जेम्स विल्सन। 2 पॉइंट बने। अगर कहता है कि पहली बार भारत के अंदर बजट कब पेश हुआ, तो हम कहेंगे 1860 में। लेकिन वो बजट कैसा था, तो हम कहेंगे ब्रिटिश भारत का था, क्योंकि यहाँ पे इस समय कौन राज करे थे, ब्रिटिश। अब इसमें यह भी ध्यान रखना, जब अपना देश आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश होगा वो कब होगा, तो ध्यान रखना 1947। अगर कहता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो 1947 में पेश हुआ था। और किसने पेश किया था, षणमुख सेठी, ये जरूर ध्यान रखना। अगर पूछ ले गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया या कब पेश हुआ था, ये 1950। और ये किसने पेश किया था, जॉन मथाई। समझ में आई बात। अगर कहता है ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860, किसने पेश किया, जेम्स विल्सन। अगर कहता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश होगा, 1947, और किसने पेश कर दिया, षणमुख सेठी, भारत के पहले वित्त मंत्री जिनका नाम था षणमुख सेठी, उन्होंने पेश किया था। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अगर बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट
कब पेश किया गया? तो तब हम कहेंगे 1950 जॉन मथाई ने पेश कर दिया। बताओ इतने फैक्ट याद हो गए होंगे। ठीक है, आगे चले। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा बार। अब तक देखा जाए, अब तक यानी अब इतिहास में, अब तक भारत के इतिहास में अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो ध्यान रखना जरा, अगर सर्वाधिक बार बजट पेश कब यानी किसके द्वारा किया जाता? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यानी अगर इन्होंने कितनी बार पेश किया? 10 बार इन्होंने पेश किया, 10 बार। और अगर पूछ ले भारत की पहली महिला जिसने बजट पेश किया था, अगर महिलाओं के पर्पज से देखे भारत की पहली महिला जिसने बजट पेश किया था तो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने पेश किया था पहली बार महिलाओं के पर्पज से। अगर पुरुषों में देखे तो हमने अभी देखा यानी षणमुख सेठी, यानी हम कह रहे स्वतंत्र भारत की बात करेंगे या हम कहेंगे उसे गणतंत्र भारत, सॉरी हाँ स्वतंत्र भारत का पेश किया था किसने? षणमुख सेठी ने। और गणतंत्र भारत का करे जॉन मथाई। इतना क्लियर हुआ। यहां पे मैं बात कर रहा था किसकी, यानी भारत की पहली महिला जिसने बजट पेश किया, या महिलाओं में देखा जाए तो सबसे पहले बजट पेश किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद है भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिनका कार्यकाल पूरा रहा, ठीक है, और जिसने क्या किया? बजट पेश किया है। इनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण ने कितनी बार पेश किया है? 9 बार। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई है। अगर पूछता है सबसे ज्यादा बार किसने बजट पेश किया? मोरारजी देसाई ने। और कितनी बार की पेश किया? 10 बार। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कितनी बार? 9 बार। अगर 2 बार और इन्होंने पेश कर दिया तो रिकॉर्ड इनका बन जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? बताओ जरा फिर। अच्छा, ब्रिटिश भारत का पहला बजट कब पेश होगा? 1800 किसने? जेम्स विल्सन। अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, हम कहेंगे 1947 में पेश किया गया षणमुख सेठी। लेकिन अगर कहता गणतंत्र भारत का कब पेश हुआ? 1950 और किसने पेश किया? जॉन मथाई। इतना क्लियर हुआ। अगर महिलाओं के पर्पज से देखें तो सबसे पहले किसने पेश किया? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर पूछ ले सबसे ज्यादा तो हम कहेंगे मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और अगर बात करें महिलाओं में देखा जाए तो अभी तक महिलाओं में निर्मला सीतारमण 9 बार पेश कर दिया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना 2026 और 27 का जो बजट है, 26 और 27 का जो बजट है, इसमें ध्यान देना 26-27 बजट कब पेश किया गया। तो ध्यान देना जरा, जो 2026-27 का बजट आया रविवार का दिन था, 1 फरवरी थी। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि संडे के दिन क्या हुआ? बजट पेश किया गया, पहली बार। और इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ जिसमें इस बार शेयर मार्केट खुली थी। समझ में आ गया? दूसरी बार क्या हुआ? शेयर मार्केट क्या थी? खुली थी। ठीक है, तो 2026 की मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान देना जरा। अगर बात करें 26 का बजट कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी 2026। और इस दिन कौन सा? इस दिन रविवार का दिन था और रविदास जयंती थी। रविदास जयंती भी थी इस दिन। ठीक है, और बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 112। बजट का दिन आएगा या बजट का वर्णन किस में आता है? तो 112 में आता है। 2026-27 बजट की थीम क्या है? सुधार एक्सप्रेस। ये जरूर ध्यान रखना, जो इसकी थीम है वो क्या है? सुधार एक्सप्रेस है। और अगर कहता है इसका मंत्र क्या है? रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। इतना क्लियर हुआ। तो हमने देखा 26-27 का बजट अगर पूछ ले कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को। दिन रविवार का है तो रविदास जयंती भी है इस दिन। ठीक है, साथ में अगर बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में?
112 में आएगा। और अगर पूछ ले 2026-27 बजट की थीम क्या थी, सुधार एक्सप्रेस, और मंत्र क्या था, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। क्या बताया, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे थीम हमने क्या पढ़ी, सुधार एक्सप्रेस, सुधार एक्सप्रेस। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट किस दिन पेश किया गया है, रविवार के दिन पेश किया। और किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण, निर्मल सीतारमण। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला की बात करें तो निर्मला सीतारमण, महिलाओं के पर्पज से हो रही बात। सबसे अधिक बार यानी महिलाओं में सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया है वो किसने किया, निर्मला सीतारमण 9 बार पेश किया है। लेकिन इनसे ज्यादा बार किसने किया, तो मोरारजी देसाई। और कितनी बार कर दिया, 10 बार। इतना याद रहेगा, याद रहेगा ना इतना। आगे चले जी। अब बात कर लेते हैं 2026-27 का जो बजट है इसे कहां तैयार किया गया। क्वेश्चन ये है कि 2026-27 का बजट है, इसे कहां तैयार किया गया। जैसे हम पढ़ते राजपथ, नाम बदल दिया, क्या कर दिया, कर्तव्य पथ। तो ऐसे ही ध्यान रखना, इसे कहां तैयार किया गया, कर्तव्य भवन में, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। 2026-27 का बजट कहां तैयार किया गया, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। और जब ये कर्तव्य भवन में तैयार किया तो 3 कर्तव्य बताए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखना जरा। अगर पूछ ले कि 2026-27 का जो बजट है वो कहां तैयार किया गया है, तो ध्यान रखना कर्तव्य भवन में। अब कर्तव्य भवन में तैयार किया है तो कितने कर्तव्य बताए, 3 हैं। पहला ध्यान रखना, आर्थिक विकास की गति और साथ में उत्पादकता में वृद्धि। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्थिक विकास की गति और उत्पादकता में वृद्धि। आर्थिक विकास की गति, उत्पादकता में वृद्धि, पहला हो गया। इसके बाद दूसरा है आकांक्षाओं की पूर्ति, मानव क्षमता का निर्माण। आकांक्षाओं की यानी पूर्ति है और मानव क्षमता का क्या है, निर्माण है। तीसरे कर्तव्य की बात करें तो ध्यान रखना, सबका साथ, सबका विकास, समावेशी सशक्तिकरण। 3 पढ़ रहे, तीनों इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन जब आएगा तो यहां से जरूर बनेगा। कितने कर्तव्य है, 3 है। पहला कर्तव्य क्या है, आर्थिक विकास की गति, उत्पादकता में वृद्धि, पहला। आकांक्षाओं की पूर्ति, मानव क्षमता का निर्माण, तीसरा सबका साथ, सबका विकास, समावेशी सशक्तिकरण। इतना क्लियर हुआ। और एक चीज ध्यान रखना, पूरे साल तक चलेगा क्वेश्चन, इससे समझ में आ गया, पूरे साल तक चलेगा क्वेश्चन, तो इसलिए अभी से इसे बढ़िया तरह से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जरा, अब देख लेते हैं इसमें मेन आंकड़ा, पैसा आएगा कहां से। भाई बजट का मतलब पैसा आना और पैसे को खर्च करना, यही तो होगा बजट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना जरा, जैसे उत्तराखंड में भी तो हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना जरा, पैसा कहां से आएगा। भाई सरकार खर्च करेगी, पहले तो आने की बात होगी ना, कहां से आएगा और कितना आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे ज्यादा जो पैसा आने वाला है वो ध्यान रखना उधार, जो हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है, समझ में आ गया, या इसके अलावा अन्य देताओं से, अन्य देताओं से मतलब जिनसे पैसा लेना है, जिन्हें उधार दे रखा है, वहां से आएगा। नहीं हम कहेंगे यानी 24% पैसा कहां से आना है, ऋण से आना है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा, दूसरे नंबर पे आ रहा है इनकम, इनकम टैक्स से आएगा, आयकर विभाग से आना है, कितना आना है 21%। 4 आंकड़े याद रखने केवल इसमें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4। पहला, सबसे पहला कि पैसा आएगा कहां से, जहां हमने उधार दे रखा है, ऋण दे रखा है, वहां से आएगा, कितना आएगा 24%। 4 ही पॉइंट याद रखने हैं। दूसरे नंबर पे क्या, इनकम टैक्स, यहां से मिलेगा सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कारपोरेशन। कारपोरेशन का मतलब जो कंपनी संपनी चल रही है, इनसे टैक्स लिया जाता है, वहां से आएगा तीसरे नंबर पे।
और चौथे नंबर पे आएगा भाई जीएसटी, चौथे नंबर पे जीएसटी, और ये आएगा यहाँ पे 6%। यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, यानी जो हम कहते हैं क्या बोलते हैं, ड्यूटी कर होता है, ठीक है, आयात निर्यात कर होता है, वहां से लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। मेन पॉइंट ये है हमारा, सबसे ज्यादा कर कहां से आएगा, उधार से आएगा। दूसरे नंबर पे कहां से आएगा, इनकम टैक्स। तीसरे नंबर पे कहां से आएगा, कारपोरेशन टैक्स। चौथे नंबर पे जीएसटी, और एक बचा हुआ क्या, नॉन रिवेन्यू टैक्स, ठीक है, यहां से भी पैसा आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देख लो वन लाइनर कैसे बनेंगे इसमें। अगर कहता है कि सर्वाधिक पैसा कहां से आएगा, तो हम कहेंगे उधार या अन्य देताओं से आएगा, जो हमें देंगे, है ना। इसके बाद पैसा, यानी कितने परसेंट पैसा आएगा, 24% आएगा। पहले नंबर पे उधार से आएगा, 24% आएगा। आयकर से कितना पैसा आएगा, 21% आएगा। कारपोरेशन टैक्स से कितना आएगा, 18% आएगा। और कारपोरेशन टैक्स किसे कहते हैं, जो कंपनियों से आता हो, जो टैक्स कंपनियों से आता हो उसे हम क्या कहते हैं, कारपोरेशन टैक्स कहते हैं। सर्वाधिक उधार, पहले नंबर पे उधार, दूसरा आयकर, तीसरा कारपोरेशन, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कस्टम टैक्स, यानी यहां से कितना पैसा आएगा, 4%। यहां से आएगा कितना, 4%। और यहाँ पे कस्टम टैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आयात निर्यात, भाई ये था वो कस्टम। यूनियन की बात करें, यूनियन का मतलब यहाँ पे उत्पाद है, ठीक है, गलती होगी मेरे से। यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से कितना आएगा, तो 6%, यानी आयात यानी उत्पादन शुल्क से कितना आएगा, तो 6%। इसके अलावा जीएसटी से कितना आ रहा है, 15%, जीएसटी से 15%। तो यहाँ पे इसके अलावा नॉन रिवेन्यू टैक्स से कितना आने वाला है, तो 10%। और नॉन डेबिट कैपिटल से कितना आने वाला, 2%। हमें सिर्फ 4 याद रखने हैं। हमने कितने याद रखने हैं, 4, जो बड़े हैं वो ये जरूर याद रखने हैं, ठीक है। यहां से पैसा आना है। कहां कहां देख रहे हैं हम सबसे ज्यादा, भाई पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे उधार, ठीक है, पहले नंबर पे आ गया उधार। दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे कारपोरेशन, चौथे नंबर पे जीएसटी, 5वें नंबर पे, तो ऐसे ही याद रखना है, ये 5 याद रखने हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद जाती, इतना क्लियर हो गया होगा, कल पूछूंगा, ध्यान रखना जरा। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया इतना। इसमें अब ध्यान देना, पैसा जाएगा भी तो, आ तो गया पैसा, अब जाने वाला भी तो है पैसा। अब पैसा कितना, पैसा कहां जाएगा, ध्यान देना जरा। पैसा कहां जाता है, तो ध्यान देना जरा। अगर यहां पे मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पैसा कहां दिखाई दे रहा है जाने में, यानी जो राज्यों को अंशदान दिया जाता है या राज्यों के लिए पैसा खर्च किया जाता है, वो सबसे ज्यादा जाता है, कितना, 22%। समझ में आ गया। यानी पहले नंबर पे स्टेट शेयर टैक्स के रूप में जाएगा, ठीक है, 22%। और दूसरा सबसे ज्यादा तो ब्याज पेमेंट में जाएगा, जो हमने पैसा उधार वगैरह ले रखा हो गवर्नमेंट ने, उसमें जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल यानी सेक्टर स्कीम है, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसमें जाएगा कितना परसेंट, 17%। यानी पहला राज्यों में जाएगा पैसा, दूसरे नंबर पे ब्याज पेमेंट में, और तीसरे नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और इसके बाद डिफेंस को मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया पहले भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आने के पर्पज में आया सबसे ज्यादा कहां से था, दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे कारपोरेशन, चौथे नंबर पे जीएसटी, ये 4 हो गए। अब ऐसे जाने में भी याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेट यानी राज्य में जाएगा, दूसरा ब्याज पेमेंट में जाएगा, तीसरा सेंटर की जो स्कीम है उनके लिए जाएगा। फिर इसके बाद डिफेंस में यानी सेनाओं में कितने परसेंट, तो 11, इतना याद रहेगा। अब आ जाते इसमें आगे। अब बात कर लेते 2026-27 बजट में पैसा जाएगा, अभी पढ़ा हमने 26-27 में सर्वाधिक कहां जाएगा, तो हम कहेंगे राज्य अंशदान में जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कहें कितना जाएगा, 22%। अगर बात करें ब्याज पेमेंट में कितना, 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% और डिफेंस में 11। यानी ये टेबल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है,
ठीक है, आना और जाना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर क्या है, स्कीम है, यानी सेंट्रल की कुछ स्कीम है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना 8% जाएगा। फाइनेंशियल कम्युनिकेशन और ट्रांसफर, इसमें कितना जाएगा तो 7%। सब्सिडी में जाएगा 6%। सिविल पेंशन में 2%। चाहे नहीं याद करना ना करना, लेकिन वो 4 जरूर याद करना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हम 2027 में, जो 26-27 का जो बजट है, इसमें बजट में घाटे का अनुमान लगाया गया, यानी कितना घाटा हो सकता है। तो यहाँ पे घाटे के पर्पज से देखिए, सबसे पहली बात करें राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, पूरे साल पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, पूरे साल पूछा जाएगा, ध्यान रखना जरा। अगर बात करें 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है, 4.3। 4.3 राजकोषीय घाटे का अनुमान हुआ नहीं, अनुमान लगा रखा है कि होगा, समझ में आ गया। इसके बाद है राजस्व घाटे की बात करें तो हम कहेंगे 1.5%। इसके अलावा प्राथमिक घाटे की बात करें 0.7% और प्रभावी कितना रहने वाला है 0.3%। यानी घाटे के पर्पज से हमें सारे आंकड़े याद रखने। राजकोषीय घाटा 4.3 का है, राजस्व घाटा 1.5 का है, प्राथमिक घाटा 0.7 है, प्रभावी 0.3। बताओ जरा, अच्छा राजकोषीय घाटा कितना बताया, कितना बताया 4.3। राजकोषीय घाटा 4.3, लेकिन राजस्व घाटे की बात करें 1.5 है, यानी 1.5% के लगभग, और प्राथमिक घाटे की बात करें 0.7। इसके अलावा प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें 0.3। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पहली क्लास थी, इसमें एक क्लास में पूरा डाटा नहीं हो पाता, तो इसकी दूसरी क्लास होगी कल, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आंकड़े पता चले हैं। अब इसमें और भी आंकड़े, जीडीपी का कितने % रहने वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी जो मेन इसमें रह रही है, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही रहेगा ये।